Science series of refrigeration and air conditioning. In this lecture, I am going to discuss the third numerical problem on vapor compression refrigeration system. The two numerical problems has been already discussed in the previous lecture. ठीक है, I will put the link of previous lecture on this video. Okay, so you can go to that lecture and see what problem we have already solved on vapor compression refrigeration system. In this lecture I will discuss the third problem. So let us start. So third problem is, first read out the problem. Find the theoretical COP of CO2 machine. That means there is a refrigerator which is working with refrigerant CO2 working between the temperature range of 25 degrees centigrade and minus 5 degrees centigrade. That means the condenser temperature is given as 25 and the evaporator temperature is given as minus 5 degrees centigrade. The dryness fraction of CO2 during the suction stroke is given as 0.6. So dryness fraction of the CO2 is given. Okay, dryness fraction of CO2 is given. Flowing properties of CO2 are given. Assume wet vapor after compression. Okay, so you have to assume the wet vapor after compression. That means after compression also the 2 point comes in the wet region. ठीक है, तो वो जो आपका डोम बनता है, ठीक है, सैचुरेटेड वेपर लाइन और सैचुरेटेड लिक्विड लाइन का, उस डोम के अंदर होगा आपका 2 पॉइंट. ठीक है, अगर ये नहीं भी दिया होता तो हम 2 पॉइंट की जो 2 पॉइंट का ड्राइनेस फ्रैक्शन है उसको हम फाइंड आउट करते हैं. एंड इफ यू विल फाइंड आउट द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ 2 and if it is coming out to be less than 1, then it will be in the wet region. Okay, सो ये सारी चीजें यहाँ पे हमारे पास दी हुई है. साथ में यहाँ पे प्रॉपर्टीज दी हुई है. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज आपको 25, दैट मीन्स कंडेंसर टेम्परेचर पे आपको प्रॉपर्टीज गिवन है. ठीक है, 25 पे, और -5 दैट मीन्स आपको एवोपरेटर टेम्परेचर पे प्रॉपर्टीज गिवन है. तो क्या क्या प्रॉपर्टीज गिवन है हम देख लेते हैं. ठीक है, तो ये लिक्विड की बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो लिक्विड का मतलब होता है एफ. जितने भी एफ है हमारे पास यहाँ पे सफिक्स जो है हमारे पास, अगर एफ आता है तो इसका मतलब वो क्या होता है, लिक्विड. तो इंथैल्पी का मतलब ये HF दिया हुआ है. ठीक है, और ये SF दिया हुआ है. ठीक है, इसी तरीके से यहाँ वेपर का दिया हुआ है, मतलब ये चीज जो है आपकी HG है. ठीक है, और यहाँ पे एंट्रोपी जो दी हुई है दैट इज SG. ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है आपको साथ में लेटेंट हीट. तो लेटेंट हीट का मतलब है आपको HFG की वैल्यू दी हुई है. सो दीज वैल्यूज आर गिवन टू यू फॉर द CO2 रेफ्रिजरेंट. ठीक है, अगर ये वैल्यूज नहीं भी गिवन होती देन यू कैन find out these value from the refrigeration data book, which is the data book which is similar to the steam table. जैसे आप steam table में values देखते हो वैसे ही refrigeration data book में भी values देखते हैं. जैसे ही आप refrigeration data book खोलेंगे उसके इंडेक्स पे आपको CO2 मिल जाएगा, तो properties of CO2. ठीक है, तो आपको properties of CO2 खोलना है. वहां पे आपको टेम्परेचर बेस्ड टेबल देखनी है और वहां पे टेम्परेचर बेस्ड टेबल में आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड और -5 डिग्री सेंटीग्रेड देखना है. वहां से आप ये सारी प्रॉपर्टीज नोट डाउन कर सकते हैं. ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन को जैसा मैंने बताया आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका TS और PH डायग्राम बनाना जरूरी है. ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें इसने दे दिया कि एज्यूम द वेट वेपर आफ्टर कंप्रेशन, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये नहीं भी देता. ठीक है, कि वेट वेपर है आफ्टर द कंप्रेशन, तो भी आप निकाल सकते थे कि 2 पॉइंट की कंडीशन क्या होगी. उस केस में आप डायग्राम आपको थोड़ा बाद में ड्रॉ करना पड़ता. ठीक है, पहले हम S2 निकाल लेते. तो मान लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये लाइन नहीं लिखी हुई है कि एज्यूम द वेट वेपर आफ्टर कंप्रेशन. ठीक है, तो भी हम निकाल सकते हैं. तो हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में बताऊंगा, बट उससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे कि इनिशियली जब भी हमने VCRS साइकिल डिस्कस करी, व्हेन वी हैव डिस्कस द VCRS साइकिल, देन वी हैव टेकन दिस वन, द मिनिमम कंडीशन ऑफ दिस 1 point to be at this saturated vapor line, but we are solving here a question in which the 1 point is falling in the wet region. तो देखिए ऐसा है, जो 1 point की मिनिमम कंडीशन है सैचुरेटेड वेपर लाइन के साथ, या सैचुरेटेड वेपर लाइन पे जो मिनिमम कंडीशन होती है कि 1 point आपका सैचुरेटेड वेपर लाइन पे होना चाहिए या फिर आपका सुपरहीटेड रीजन में होना चाहिए, वो बस आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के साथ ही वैलिड होता है. ठीक है, क्योंकि जो वॉशिंग ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल की प्रॉब्लम है दैट कम्स in only reciprocating compressor. So if your system is working with the rotary compressor or centrifugal compressor, then centrifugal compressor can deal the wet compression. Wet compression को centrifugal compressor आपका deal कर सकता है. So there will be no problem if you have a rotary compressor and there is a wet compression. ठीक है, so in this there is a case of wet compression. You can see 1 is also in the wet region and 2 is also in the wet region. ठीक है, तो एक बार को लिए चलिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये डायग्राम अभी अवेलेबल नहीं है या 2 पॉइंट की कंडीशन अवेलेबल नहीं है. तो 2 पॉइंट की कंडीशन आपको क्या करनी है, निकालनी है. ठीक है, तो जैसा आपको पता है कि 1 से 2 जो हमारा होता है, देखिए 1 से 2 जो होता है हमारा दैट इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. सो यू विल अप्लाई S1 इज इक्वल टू S2.
ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि S1 की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए S1 की जो वैल्यू हम लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ S1, द एंट्रोपी एट पॉइंट 1, यू कैन राइट डाउन दिस एज SF1 प्लस x1 into SFG1, ठीक है। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द एंट्रोपी एट दिस पॉइंट 1, ओके। तो इस पॉइंट 1 की एंट्रोपी लिखेंगे, तो SF1, देखिए SF1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे पता है, क्यों? क्योंकि आपका 1 पॉइंट किस पे है, -5 पे है, ये हमारा -5 पे है, ठीक है, और ये हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ठीक है। तो -5 पे आप वैल्यू देखेंगे, ठीक है, किसकी, SF की वैल्यू देखेंगे, तो SF की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी, 0.2862, सो यू आर गेटिंग दिस 0.2862, ठीक है, प्लस x1 आपको दिया हुआ है, क्योंकि आपको इसने दे दिया कि देखिए द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ CO2 गैस ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक, दैट मींस 1 पॉइंट, ठीक है। तो सक्शन स्ट्रोक पे आपको दे दिया, दैट मींस इट इज द 1 पॉइंट, एट 1 पॉइंट द ड्राइनेस फ्रैक्शन इज गिवन, दैट इज 0.6, ओके, मल्टीप्लाइड बाय SFG। अब देखिए SFG यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है, तो SFG आप दो तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हो, या तो आप HFG/T कर लो, या तो आप क्या कर लो, SG माइनस SF कर लो, तो भी आपका SFG आ जाता है, क्योंकि SFG की जो वैल्यू होती है दैट इज नथिंग बट SG माइनस SF, ठीक है। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, या दूसरा तरीका आपके पास हो सकता है HFG डिवाइडेड बाय आप T कर लो, ठीक है। HFG आपके पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है, तो HFG डिवाइडेड बाय जो भी उसका टेम्परेचर होगा यहाँ पे केल्विन में, वो अगर आप ले लेंगे तो निकाल सकते हैं। तो चूंकि हमारे पास ये शॉर्ट मेथड है, तो हम इस मेथड से निकाल लेते हैं, तो SG माइनस SF हो जाएगा, ठीक है। तो SG माइनस SF अगर आप यहाँ पे करते हो, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, देखिए SG आपको पढ़ना है किस टेम्परेचर पे, -5 पे, तो -5 पे SG की जो वैल्यू है दैट इज 1.21, सो इट इज 1.2146, ओके, माइनस SF, ठीक है। सो इसको हमने क्या लिखा है, देखिए इसको हमने लिखा है SG माइनस SF कर रहे हैं हम, ठीक है, ये SG की वैल्यू मैंने लिखी है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा SF की वैल्यू, तो SF की वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं यहाँ पे, ये रहा 0.2862, तो ये माइनस हो जाएगा 0.2862, ओके। सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस, यू विल गेट सम वैल्यू ऑफ x1, ठीक है, S1, सॉरी, you will get some value of S1, and S1 जो आ रहा है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे बताना चाहूंगा आप लोगों को, what is coming, x1 की जो वैल्यू आ रही है that is 0.8431, so it is coming like 0.8431, so this is the value of S1 you are getting, okay. Similarly you can find out this S2, okay, you can write down the equation for this S2, let me call this equation number 1, okay. Now व्हाट विल बी द S2, जो S2 होगा आपका क्या होगा, देखिए S2 भी हमारा क्या है, वेट रीजन में है, तो वेट रीजन की इंथैल्पी को हम किससे बताते हैं, वेट रीजन की इंथैल्पी होती है SF2 प्लस X2 इंटू SFG2, दिस विल बी लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे SF2 का मतलब SF की वैल्यू पढ़नी है किस टेम्परेचर पे, ये सारी वैल्यू हम पढ़ेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखिए यहाँ पे ये है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये रही हमारी SF की वैल्यू, ठीक है, तो ये हमारी कितनी 0.5978, ओके, प्लस X2 इंटू SFG को क्या लिख सकते हैं, SG माइनस SF लिख सकते हैं, ठीक है, तो SG माइनस SF लिख देंगे इसे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आगे सॉल्व कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 0.5978, ठीक है, और हम यहाँ पे प्लस x2 हमें मालूम नहीं है, ये हमें निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द x2, एंड SG माइनस SF, तो SG की वैल्यू देख लीजिए 25 पे क्या है, 25 पे SG की वैल्यू है 0.9918 माइनस आपका क्या SF कितना है 0.5978, ओके। सो यू आर गेटिंग दिस टू बी, ये जो आपका आ रहा है वैल्यू, ये कितनी आ रही है, ये आ रही है आपकी 0.5978 प्लस 0.3941 x2, सो यू आर गेटिंग दिस एज 0.3941 x2, दिस क्वांटिटी इज कमिंग टू बी पॉइंट, और ये पहले से था हमारे पास 0.5978, ओके। So let me call this equation number 2, and when you will equate these two equations, you will put down S1 is equal to S2, then you will get the value of this X2, ठीक है। तो आगे मैं क्या करूंगा, S1 is equal to अगर मैं S2 कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे देखिए S1 is equal to मैं क्या कर दूंगा, S2 कर दूंगा, ठीक है। तो S1 is equal to S2 अगर मैं करता हूं, then we can solve this, you can find out the value of x2, ठीक है। तो S1 हमारा कितना आया था 0.8431 आया था, ठीक है, और इज इक्वल टू आपका S2 कितना आया था 0.5978,
78 plus 0.3941 x2. ठीक है, so when you will solve you will get the value of this x2. When you will solve you will get this x2 as, you are getting this x2 as 0.622. You are getting this x2 as 0.622. so this will be the value of x2. You can find out the value of x2. ठीक है, this is a case of wet compression. That means here we are using a rotary compressor. That's why these 1 and 2 are falling in a wet region. Okay, सो x2 की वैल्यू अब आपके पास आ गई. तो जब x2 की वैल्यू आ गई तो आप टीएस डायग्राम इसका बना सकते हो. देन आप टीएस डायग्राम ड्रॉ कर देना. टीएस डायग्राम के लिए पहले आपको यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड लाइन बनानी है, फिर सैचुरेटेड वेपर लाइन बनानी है, फिर 1 से 2 आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, ये बनाना है आपको 1 से 2. ठीक है, फिर 2 से 3 आपको बनाना है. ठीक है, जो कि एक लेटेंट प्रोसेस होता है. 3 to 4 आपको बनाना है एक्सपेंशन प्रोसेस, जो कि इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है. 4 to 1 आपको बनाना है. 4 to 1 भी आपका क्या होता है, लेटेंट प्रोसेस होता है. ठीक है, तो 4 to 1 जो आपका एवापोरेटर में होता है. इसी तरीके से आप पीएच डायग्राम बना देंगे. दोनों के जब आप डायग्राम बना लेते हैं तो अब हमारे पास देखिए, अब हमारे पास x1 भी हम निकाल सकते हैं और x2 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह का हमें जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो पता है. x1 का ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, सॉरी 1 का ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 0.6, एंड द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ 2 इज आल्सो गिवन, और वी हैव कैलकुलेटेड द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ 2 एज 0.622. सो नाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x2. ओके, तो हम x2 की, सॉरी वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h1 एंड h2. ठीक है, तो मैं यहीं पे निकाल के दिखा देता हूं आपको h1 और h2 की वैल्यू. पहले इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं. तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको h1 की वैल्यू लिख के बताऊंगा. तो देखिए h1 की जो वैल्यू होगी, इस 1 पॉइंट पे जो एंट्रोपी की वैल्यू होगी, इस यहां से देखते हैं पीएच डायग्राम से, 1 पॉइंट की जो एंथैल्पी की वैल्यू होगी, दैट विल बी नथिंग बट hf1 प्लस x1 इंटू hfg1. ठीक है, ऑल वैल्यू यू हैव अवेलेबल. hf1 की वैल्यू कौन सी होगी भाई, 1 पॉइंट किस टेम्परेचर पे है, 1 पॉइंट है -5 पे. ठीक है, और ये है हमारा 25 पे. तो -5 पे वैल्यू देखेंगे hf की वैल्यू देखिए -5 पे कितनी है, 72.57. ठीक है, प्लस x1 आपका दिया हुआ है 0.6. hfg की वैल्यू किस पे, -5 पे. -5 पे ये हमारी hfg की वैल्यू है. ठीक है, -5 पे कितनी है, 248.76. ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको आ जाएगी. इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट करके आई है, that is coming out to be 221.83. so you are getting this as 221.83. we are getting this as 221.83. the unit will be kilojoule per kg. okay, so we can find out the value of h1. similarly we can find out the value of h2 मतलब इस पॉइंट की इंथैल्पी क्या होगी. तो इस पॉइंट की इंथैल्पी क्या होगी, इस पॉइंट की इंथैल्पी होगी HF2, क्योंकि वेट रीजन में फॉल कर रहा है, तो HF2 प्लस x2 इंटू HFG2. ओके, सो व्हाट इज HF2? ये सारे किस पे देखेंगे, ये सारा का सारा किस पे देखेंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखेंगे. तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे देख लीजिए. HF की वैल्यू कितनी है, 164.77 है. तो ये आपका हो जाएगा 164.77. ठीक है, प्लस x2 आपने निकाला है, कितना निकाला था अभी, 0.622 निकाला था. तो 0.622 आप ले लीजिए, x2 की वैल्यू 0.622 ले लीजिए. hfg2 आपको किस पे लेना है, 25 पे hf की वैल्यू लेनी है. तो 25 पे hf की वैल्यू कितनी है, 117.46. तो 117.46. यू कैन फाइंड आउट दिस h2 यू आर गेटिंग दिस एज, h2 जो आपका आ रहा है, ये आ रहा है 237.83. सो यू आर गेटिंग दिस एज 237.83 kilojoule per kg. okay, so we have find it out the h1 and h2. ठीक है, now what we have to find out, we have to find out the h3. ठीक है, h3 means this point, enthalpy of this point. तो h3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं, h3 की वैल्यू क्या होगी, hf3 होगी. जैसा आपको पता है, क्योंकि ये जो पॉइंट है दैट इज लाइंग ऑन द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, और सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे किसी भी पॉइंट की इंथैल्पी को HF से पढ़ते हैं. जो भी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे लाई करेगा, तो 3 पॉइंट पे HF3 की वैल्यू पढ़ेंगे किस पे, 25 पे. तो 25 ये रहा, और HF3 मतलब ये HF है हमारा. ठीक है, तो HF की वैल्यू ये रही 164.77. ओके, सो यू विल गेट दिस H3 एज दिस. ओके, सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ H4 किसके बराबर होता है, देखिए यहाँ पे H3 इक्वल टू क्या है आपका, H4 है. ठीक है, तो H4 की वैल्यू H3 के बराबर होती है या HF3 के बराबर होती है, एंड यू आर गेटिंग सेम दिस एज 164.77. so now we have find it out all the enthalpy values. now we can calculate the COP.
Okay, so it is very easy to calculate the COP. तो थ्योरेटिकल सीओपी हम कैसे निकालेंगे? देखिए सीओपी क्या होगी, द सीओपी विल बी नथिंग बट डिजायर इफेक्ट. डिजायर इफेक्ट वी आर गेटिंग इन दिस 4:1 process, okay, where the evaporator has been installed. So this is nothing but H1 minus H4, okay, divided by the work input. Work input we are supplying during 1 to 2, so it will be H2 minus H1. Okay, so now put down all values. H1 we have calculated this to be 221.83 minus H4 we have this 164.77, 164.77, okay, divided by the H2 minus H1. H2 we have calculated this as 237.83. We are calculated this 237.83 minus the H1. H1 is 221.83, so this is 221.83. okay, so finally you will get this COP coming out to be 3.57. you will get this as 3.57. okay, so COP is nearly 3.5 for this vapor compression refrigeration cycle. Okay, so thank you all, thank you for listening, best of luck for future.